नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुआ सूरज महाराणा प्रताप की। कहा जाता है जब अकबर सोने जाता था तो अपने लोगों को कहता था कि महाराणा प्रताप का नाम ना लिया जाए, क्योंकि जब भी महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता था तो अकबर के सपने में महाराणा प्रताप आकर उनको डराता था, ऐसा अकबर कहता था। इसलिए महाराणा प्रताप का नाम अकबर के सामने भी नहीं लिया जाता था। तो आज हम बात करेंगे वीर पुत्र महाराणा प्रताप की। इतिहास में यूं तो कई वीरों का जन्म हुआ, लेकिन जब बात आती है साहस, आत्मसम्मान और अपनी धरती की रक्षा की, तो महाराणा प्रताप का नाम सबसे आगे आता है। घास फूस की रोटियां खा ली और महलों को त्याग दिया और सोने के बर्तनों में खाना खाना वगैरह छोड़ दिया, पलंगों को छोड़कर जमीन को बिस्तर बना दिया, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम महाराणा उदय सिंह और उनकी माता का नाम जयवंताबाई था और महाराणा प्रताप की रानी का नाम अजबदेव पवार था। वैसे तो उनकी अनेकों रानियां थी, लेकिन उनकी जो खास रानी थी उनका नाम अजबदेव पवार था। महाराणा प्रताप बचपन से ही साहसी, पराक्रमी और युद्ध में लड़ने वाले थे और वो बचपन में ही भीलों के साथ बड़े हुए और वहाँ पर ही उन्होंने लड़ाई की तैयारियां वगैरह की और वो लड़ाई वगैरह का जो तरीका था, छापा मारे, वो उन्होंने वहीं से सीखा। उनका एक प्रिय घोड़ा भी था जिसका नाम सेतक था। वो उस घोड़े से अपने पुत्र से भी अधिक प्रेम करते थे और हरदम उस घोड़े को अपने साथ रखते थे। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था वो भी महाराणा प्रताप की तरह इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। उसी प्रकार से उनका एक हाथी भी था जिसका नाम राम प्रसाद था। जब मेवाड़ के राणा उदय सिंह थे तब भी अकबर ने उन पर दबाव डाला कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लो, लेकिन महाराणा प्रताप के पिताजी ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर जब उदय सिंह का जीवन का अंतिम समय था तब महाराणा प्रताप को राजा बनाने की जगह उनकी प्रिय रानी धीरबाई उनके पुत्र जगमाल को राजा बनाने की घोषणा करते हैं। जब मेरा निधन हो जाए तो मेरा जो राजगद्दी पर बैठेगा पुत्र, उसका नाम जगमाल है, तो उन्होंने जगमाल को राजा बनाने के लिए कहा। और जब उदय सिंह का निधन हो जाता है, जब शमशान घाट में उनको लेकर जाते हैं, तब वहाँ पर महाराणा प्रताप और बाकी उनके भाई भी होते हैं। तब वो सब देखकर लोग असंभित हो जाते हैं। मेवाड़ की एक परंपरा थी कि जो भी बेटा राजगद्दी पर बैठेगा वह शमशान में अपने पिता की मूर्ति होगी तो नहीं आएगा और जो भी रीति रिवाज, जो संस्कार वगैरह होते हैं उनमें वो शामिल ना होगा। लेकिन महाराणा प्रताप को देखकर सब राजा असंभित हो गए और प्रजा भी असंभित हो गई। फिर किसी ने महाराणा प्रताप से पूछा कि आप इधर क्यों? वो बोल रहे कि मैं इधर इसलिए आया हूँ कि मेरे पिताजी ने राजा जो है जगमाल को घोषित कर दिया था, अब जो अगला राजा होगा वो जगमाल होगा। लेकिन वहाँ पे जो महाराजा वगैरह थे, मंत्री वगैरह थे, वो सब बोलते कि नहीं, राजा बनने की योग्यता तो आप में है और आप ही हमारे राजा बनेंगे। फिर उस टाइम पे राजगद्दी पर बिठाने का और कौन राजा बनेगा वो करवाने का अधिकार सुंदावतों के पास था। तो कृष्णदास सुंदावत ने कहा कि राजा तो वही बनेगा जो मैं कहूँगा, महाराणा जो भी कहे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर महाराणा प्रताप को वहीं पर राज तिलक किया जाता है और फिर जब घर पे आते हैं कुंभलगढ़ में, तब जगमाल देखकर असंभित हो जाता है। सब महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय कर आते हैं। तब जगमाल क्रोधित हो जाता है और वो अकबर की शरण में जाता है और वहाँ पर अकबर की तरफ से युद्ध वगैरह लड़ता है। महाराणा प्रताप को बचपन में किक्का नाम से भी पुकारा जाता था। मेवाड़ क्षेत्र में वहाँ पर जो भी छोटा बच्चा होता है उसे किक्का भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें भी प्रेम से लोग किक्का कहते थे। वो भीलों में बहुत लोकप्रिय थे। कहा जाता है महाराणा प्रताप की हाइट 7 फीट थी। कहा जाता है महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो था और भाले का वजन 80 किलो और कवच का वजन 72 किलो था। लेकिन ये सब किंवदंतियां है, तो इस इतिहास में इनकी सटीक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उस समय पूरे भारत में अकबर जो है साम्राज्य फैला रहा था, वहाँ पे अकबर का बोलबाला था। लेकिन महाराणा प्रताप ने कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपने मातृभूमि की रक्षा करूंगा और उसके स्वतंत्रता के लिए जीवन के अंतिम क्षण तक लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। तो ऐसे थे महाराणा प्रताप। अकबर ने उनको समझाने के लिए और अपने अधीन लाने के लिए 4
बार जो है उन्होंने अपने दूत भेजे, लेकिन राणा प्रताप झुकने वालों में से नहीं था। सर्वप्रथम जलाल का कुर्सी को अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने उन्हें भी वहां से लौटा दिया कि मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने प्राण से प्रिय भूमि को के लिए लड़ता रहूंगा, अपने प्राण से प्रिय भूमि को किसी के अधीन नहीं रखूंगा। फिर अकबर दूसरा दूत भेजता है मान सिंह। मान सिंह भी वहां पर जब आता है मेवाड़ में, तब महाराणा प्रताप उनसे नहीं मिलते, बल्कि महाराणा प्रताप के पुत्र उनसे मिलते हैं और वो कहते हैं कि भाई महाराणा प्रताप को तो तबीयत ठीक नहीं है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। तब मान सिंह क्रोधित हो जाता है कि मैं समझता हूँ उनको कहाँ पेट में दर्द हो रहा है और इसका इलाज क्या है, और फिर वहां से उठने लगता है। तब अमर सिंह कहता है कि मेरी बात तो सुनते जाओ, अकबर से कह देना कि हम अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं और जो भी हो सके वो कर लेना। फिर नाराज हो जाता है मान सिंह और होकर वहां से जाता, फिर कहता है कि आप आ गए तो फूफा जी को कह देना कि आप इतना नाराज ना हो। फिर मान सिंह और क्रोधित हो जाता है। फिर मान सिंह को अमर सिंह कहता है कि यहाँ पे सोजत पड़ता है, वहां से मेहंदी ले लेना बुआ जी के लिए। फिर मान सिंह और क्रोधित हो जाता है क्योंकि मान सिंह के परिवार से वहां पर मुगलों के वहाँ संबंध स्थापित किए गए थे। फिर मान सिंह अकबर के पास जाता है और बहुत अकबर से उनके बारे में शिकायत करता है कि मुझे अपना सेना का नेतृत्व दो, इनको साइड में, जो अभी गर्मी है उनको थोड़ा साइड में कर दो। फिर उनके पिताजी भगवंत दास को भेजते हैं अकबर। भगवंत दास जब मेवाड़ पे आता है तब महाराणा प्रताप मिलते हैं और दोनों बातचीत करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप है कि मैं मुगलों से अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे दादाजी वहां पे लड़े थे खानवा के युद्ध में और आपके यहाँ से भी पृथ्वीराज जी आए थे लड़ने के लिए, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की तो मैं कैसे अधीनता स्वीकार कर सकता हूँ। उन्होंने उनको बहुत समझाया लेकिन महाराणा प्रताप फिर भी नहीं माने। फिर वो भी वापस चले जाते हैं। फिर अकबर टोडरमल को भेजता है। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था, वो आता है, वो बोलता है कि मैं उनका वित्त विभाग संभालता हूँ और उनके पास कितना धन है मैं समझता हूँ, और वो कम से कम 20 साल तक युद्ध करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और आपकी सेना वगैरह छोटी है और आप इतना धन भी एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो आप मत लड़ो और अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन महाराणा प्रताप कहाँ मानने वालों में से थे, उन्होंने उनको भी लौटा दिया। फिर अंत में अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। राजस्थान में सबसे पहले अधीनता आमेर वालों ने स्वीकार की थी, उन्होंने ही सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। धीरे धीरे बाकी राजाओं ने भी अधीनता स्वीकार कर दी थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अंत में 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हो जाता है और उनके सेनाओं का नेतृत्व राणा प्रताप के सेना का नेतृत्व हकीम का सूर था और अकबर का सेनापति मान सिंह और आसफ खान था। अकबर की सेना 80,000 थी, लेकिन महाराणा प्रताप की सेना 20,000 थी। लेकिन उन छोटी सी सेना के साथ भी महाराणा प्रताप भारी पड़ जाते हैं और उनकी सेना उन अकबर की सेना को खदेड़ देती है। शुरू में लग रहा था कि महाराणा प्रताप की सेना बहुत ही जल्दी युद्ध खत्म कर देगी। शुरू में अकबर की सेना पहाड़ियों में भाग रही थी और महाराणा प्रताप की सेना उनको भगा रही थी। वहां पर मैतर खान ने अफवाह फैला दी कि अकबर खुद युद्ध लड़ने के लिए आ रहा है। तब वहां पर अकबर की सेना को लग जाता है कि हम यहाँ से भागे तो अकबर मारेगा और इधर रुके तो महाराणा प्रताप, फिर वो लड़ लेते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों का आमना सामना होता है। फिर महाराणा प्रताप मान सिंह के हाथी पर चढ़ जाते हैं अपना सिरतक को लेके, और सिरतक वहां पर सूंड पर पैर रखता है। जैसे ही महाराणा प्रताप उस ओहदे में वार करते हैं तो मान सिंह छुप जाता है और वो वहां से बच जाता है। और जब महाराणा प्रताप नीचे उतर रहे थे और घोड़े का पैर जब उसके सूंड में लग जाता, वहां पर मान सिंह ने एक चाकू छुपा के रखा था और वो घोड़े पर लग जाता है और सिरतक घायल हो जाता है और उसकी टांगें टूट जाती है। फिर महाराणा प्रताप वहां पर नीचे उतरते हैं और फिर महाराणा प्रताप को थोड़ी चोटें लग जाती है। तब फिर महाराणा प्रताप वहां से लड़ रहे थे, तब कुछ मंत्री आकर बोलते हैं कि आप यहाँ से दूसरी जगह चले जाओ ये, क्योंकि आपको चोट लग चुकी है। तब महाराणा प्रताप घोड़े के साथ जाते हैं और वहां पर एक गड्ढा कम से कम 22 फीट था, उस नाल को घोड़े से तक कूदा देता है और से तक वहीं पर दम तोड़ देता है।
और महाराणा प्रताप वहां पर पहुंच जाते हैं और महाराणा प्रताप का पीछा करते हुए उनका भाई शक्ति सिंह भी पहुंच जाता है और शक्ति सिंह के बीच और महाराणा प्रताप की बीच बात होती है और महाराणा प्रताप कहता तुम किनके साथ लड़ रहे हो, लेकिन फिर शक्ति सिंह भी रोने लग जाता है और महाराणा प्रताप वहां से चले जाते हैं और धीरे धीरे अकबर की सेना भी वहां से चली जाती है। इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, ना तो अकबर ना महाराणा प्रताप। अकबर की मंशा थी कि महाराणा प्रताप को गिरफ्तार करना या मारना या उनको अधिकार स्वीकार करना, लेकिन वो कुछ भी नहीं करवा पाए। और अंत में जब मानसिंह और असफ खां जाते अकबर से मिलने तो अकबर उनसे नाराज हो जाता है और उनको 3 महीने तक महल में आने की इजाजत नहीं देता और उनकी तनख्वाह वगैरह और उनकी संपत्ति भी छीन लेता है और उनको तनख्वाह भी नहीं दी जाती है। लेकिन अकबर की सेना उनके हाथी राम प्रसाद को गिरफ्तार कर देती है, लेकिन राम प्रसाद भी इतना स्वामी भक्त था कि वहां पर उन्होंने खाना खाना बंद कर दिया और 28 दिन बाद कमजोरी के कारण राम प्रसाद का देहांत हो जाता है। फिर अकबर ने कहा कि उनका हाथी भी इतना स्वामी भक्त है तो समझो महाराणा प्रताप कैसे होंगे। अकबर ने उनके हाथी का नाम फिर प्रसाद रखा था। फिर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप और उनकी रानियां और अमर सिंह जंगल में गुजारा करते हैं, वहां पर घास फूस की रोटी खा लेते हैं और ऐसा मुश्किल भरा जीवन जीते हैं, लेकिन अकबर के सामने कभी वो झुके नहीं। ऐसे थे महाराणा प्रताप। और फिर जब वो किधर जा रहे थे तो वहां पर महाराणा प्रताप को भामाशाह मिल जाते हैं। उस टाइम में उन्होंने उनको 25 लाख मुद्राएं और 25 लाख की कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी दी, जिससे महाराणा प्रताप ने वहां पर युद्ध लड़े। और सोचो उस समय में कितनी संपत्ति होगी। महाराणा प्रताप को भामाशाह और उनके भाई ताराचंद ने पूरी अपनी संपत्ति जो है महाराणा प्रताप के नाम कर दी। भी उनको इसलिए हम याद करते हैं और भामाशाह जब हम आज भी किधर पे नाम देखते तो वो भामाशाह देखकर हमको याद आ जाते कि वो भामाशाह थे। तो महाराणा प्रताप के जीवन में उनके साथी भी ऐसे मिले कि वो भी उनकी तरफ फेमस हो गए, जैसे कि घोड़ा चेतक वो भी फेमस हो गया। भामाशाह भी धन देने के कारण फेमस हो गए। भीलों की ओर से राणा पुंजा भी उस युद्ध में लड़े थे, तो भीलों की तरफ से भी महाराणा प्रताप को पूरा सहयोग मिल रहा था। यानी कि महाराणा प्रताप एक सेकुलर राजा थे, वो सभी धर्मों को साथ में लेकर चलते थे। उनकी सेना में जैन भी थे, सभी धर्मों के लोग थे और मुस्लिम भी थे, पठान भी थे, तो वो सब धर्मों को साथ में लेके जाने वाले थे। फिर महाराणा प्रताप एक नई युद्ध रणनीति अपनाते हैं, गोरिल्ला युद्ध रणनीति। महाराणा प्रताप आते हैं जंगलों और पहाड़ों से और अचानक मुगलों की सेना अचानक हमला कर देते थे और ऐसे ऐसे करके वो मुगलों की सेना को हराने लग गए। उनमें से रहीम खान एक खाना को भेजा, वो प्रमुख थे। जब वो मेवाड़ में आए तो अमर सिंह वहां पर जाते हैं और वहां पर देखते हैं और उनको बुलाते हैं। तब उनकी बेगमें बाहर आती है और कुछ महिलाएं थी वो बाहर आती है। अमर सिंह कहता है कि कोई घर पे है, वो बोलते हैं कोई घर पे नहीं है। तब अमर सिंह बोलते हैं किसी को बाहर भेजो, मुझसे बातचीत करनी है। तो अमर सिंह हम सब महिलाओं को लेकर महाराणा प्रताप के पास चले जाते हैं। महाराणा प्रताप वो देखकर क्रोधित हो जाते हैं कि तुम किसे उठा के ले आए हो, और अमर सिंह को डांटने लगते हैं, आप मेरी सब बहनें हो, सब माँ सम्मान, थोड़ी दूर यहाँ पे आप रुको और आपको इज्जत के साथ आपको घर पे छोड़ दिया जाएगा। फिर अमर सिंह वापस उनको छोड़ने जाता है। फिर वो खाना खुश हो जाता है कि, और वो कहता है कि अकबर वगैरह सब छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन आपका नाम इतिहास में अमर रहेगा। ऐसे थे महाराणा प्रताप, महिलाओं का सम्मान करने वाले थे। अंत में दिवेर का युद्ध भी होता है, वहां पर महाराणा प्रताप की विजय हो जाती है। तो ऐसे थे महाराणा प्रताप, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक लड़ते रहे और अंत में अमर सिंह को भी कहा था कि आप चाहे जितना लड़ लेना, लेकिन अपनी मातृभूमि को किसी को मत देना। अंत में अकबर थक जाता है और अंत में 12 साल तक कोई भी सैन्य कार्रवाई नहीं करता है। महाराणा प्रताप ने जीवन भर स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। अंत में 56 साल की उम्र में 19 जनवरी 1597 में उनकी मौत हो जाती है। अंतिम समय भी उनके पुत्र अमर सिंह को उन्होंने संदेश दिया कि बेटा झुकना मत, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के नहीं बल्कि पूरे भारत में सम्मानजनक मानते हैं उनको और उनके आदर्शों का ग्रहण किया जाता है। आज भी कभी भी, जैसे कि बंगाल में भी जब स्वतंत्रता का जब आंदोलन वगैरह हुए और क्रांतिकारी कर रहे थे, तो सबसे पहले महाराणा प्रताप को उन्होंने पढ़ा था। और महाराणा प्रताप और राजस्थान के ऐसे कई राजा थे, उनके बारे में उन्होंने पढ़ा था। राजस्थान के लोगों से पहले भी उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था, तो उनसे प्रेरणा लेनी शुरू कर दी थी महाराणा प्रताप की।
महाराणा प्रताप ने सिखाया कि जीवन कितना भी कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है और स्वतंत्रता से बढ़कर कुछ नहीं है। उनसे हमको लड़कर भी प्राप्त करना चाहिए। ये महाराणा प्रताप पूरे भारत में सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप अगर एक ही समय में होते तो दोस्तों आज भारत कैसा होता। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो में लाता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है। धन्यवाद।